जय श्री सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की, अपने अपने माता पिता की जय, सभी भक्तों की जय। आज का जो प्रसंग है, सबसे पहले आस्था का विषय है कि हमारी जो हिंदू परंपरा है या हिंदू समाज है या कोई भी वर्ग हो, उससे मतलब नहीं, मतलब मैं आज हिंदू समाज की बात कर रहा हूं। तो हिंदू समाज लगभग मेरे हिसाब से धर्म के मामले में अन्य समाजों से पीछे चल रहा है। आस्था की वाली बात कर रहा हूं। मतलब जैसे मुसलमान को देख लीजिए, मुसलमान 99% कभी भी हिंदू की समाधि में नहीं आ सकते। और हिंदू जो है, बहुत सारे हिंदू लगभग मतलब 40-50% आप ये बात मान लो, आज जिंद के चक्कर में, जिन्नात के चक्कर में, मजार के चक्कर में चादर चढ़ाने जाते हैं, ये करते हैं, है ना। तो इसमें है, अब ये बात नहीं है कि वहां भी राम जी हैं, ऐसी बात नहीं है। पर अगर हमारे ये उनके लिए एक बार मान सकते हैं कि जैसे कबीरदास जैसे संतों, इनको ना लेना ना देना, उनके लिए राम भी ठीक है, रहीम भी ठीक है। लेकिन हम तो एक तो ऐसे भी कच्चा घड़ा और दूसरे पानी में डूब जाएं तो इसे भी घुट जाएंगे। तो सबसे पहले हम एक आस्थावान बने, है ना। समाज सबकी अच्छी है, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, पर अपने भगवान, जब कहने का भाव जैसे मान लीजिए कि हमारे माँ बाप अगर अरबपति हैं और हम किसी से 10 रुपए मांगे, तो उस माता पिता का हम कितना बड़ा अपमान कर रहे हैं। तो इसी तरह है कि श्री राम जी, माता सीता, राधे श्याम, जितने भी नाम हैं पावन, इनमें अथाह अथाह ताकत, कोई सीमा नहीं, है ना। अति सीमा की पराकाष्ठा, जिनका कोई गुणगान नहीं उनके पावर का, इतनी असीम ताकत। उनके भक्तों को आप ले लीजिए कि मात्र जैसे श्री हनुमान जी स्वामी महाराज मात्र राम राम कहते हैं। अब उनका कोई भी जिन्न जन्नाद मजार कुछ भी बिगाड़ ले, बता दे, अरे यमराज उनके सामने हाथ जोड़े खड़ा रहता है। तो कहने का भाव ये है कि हम अगर हिंदू हैं तो पहले तो सबसे पहले हमको गर्व होना चाहिए हिंदू जाति पर। जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। हमको अपने धर्म का अभिमान होना चाहिए। फिर दूसरी बात, अगर हमको मजार में ही जाना है या अन्य किसी जगह जाना है, बहुत से हिंदू कन्वर्ट हो जाते हैं, ईसाइयों में कन्वर्ट हो रहे हैं, बहुत सारे काम, मतलब हिंदू वर्ग में ऐसे ऐसे आदमी पैसे के लालच में, कुछ इसके लालच में, कुछ तीन तूफान करके, बहुत सारे हिंदू वर्ग का। अब उनको कौन समझाए कि जो उनके वर्ग में, जो उनके यहां होता है, जिसकी तुम लालसा लेके गए हो, उससे बेटर अपने पास है। बेटर नहीं, गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट अपने पास। लेकिन तुमको इस बात का ज्ञान नहीं है, ना विश्वास है। हालांकि वहां भी तुम खाली हाथ रहोगे अगर यहां से गए। ऐसे ऐसी भारत में समाधियां हैं आज भी। आप चले जाओ श्रद्धा भाव पूर्वक से, समाधि में जाना है, जहां जाने मात्र से आपके काम होते हैं। हाँ, श्रद्धा होनी चाहिए। श्री संत ज्ञानेश्वर भगवान की समाधि, आलंदी या ऐसे कुछ स्थान का नाम है, श्री टीला महाराज जी, श्री शरीर बाबा जी, कितने ऐसे संत हैं। ज्यादा नहीं, आप वृंदावन में मलूक पीठाधीश्वर श्री मलूक, मतलब भगवान की समाधि है। मैंने महाराज जी के मुखारबिंदों से सुना कि उन समाधियों में पता नहीं कितने अद्भुत काम हुए। अब उनका कोई लिस्ट नहीं है, क्योंकि उनको इस चीज की चाहत नहीं है कि हमारे नाम प्रसिद्धि हो, कि यश चले, कि वैभव हो, कीर्ति। जो इनका वो होता तो वो लिस्ट बना के रखते कि फलाने आदमी का काम हुआ यहाँ से, पर अनगिनत आदमी का काम हुआ। अब कहते हैं कि मतलब उन्होंने अपनी आंखों देखी बात। ये तो बात मान लीजिए कि श्री राजेंद्र दास महाराज जी के मुख से आज तक एक भी शब्द कोई मतलब निकला, अगर उनके मुंह से निकल गया जो शब्द, उसको आप काट नहीं सकते।
प्रेजेंट टाइम में भारत में कोई विद्वान नहीं काट सकता, क्योंकि ये बिल्कुल निस्वार्थ भाव से और पूर्ण ज्ञान जिसमें रखते हैं वही बोलते हैं, पूर्ण प्रमाणीकरण के साथ। जैसे श्री प्रेमानंद महाराज जी, इनको भी कोई चाहत नहीं, तो ऐसे संत जो भी बोलेंगे बिल्कुल यथार्थ बोलेंगे। तो इनके मुखारबिंदों से मैंने एक कथा सुनी कि जो हिंदू यहाँ वहां विचलित होते हैं, वो हिंदुओं की समाधि में, हिंदुओं वाले संत की समाधि में जाकर देखे, परम पावन, परम कल्याणकारी सब कुछ है। उन्होंने कहा कि एक वैश्य परिवार, मतलब दाम्पत्य दोनों साथ में आए, मतलब पति पत्नी। उन दंपतियों ने कहा कि महाराज जी के सामने रोने लगे। महाराज जी ने कहा भाई क्या तकलीफ है आपको? बोले वो वैश्य जाति के थे। उन्होंने कहा कि मेरी कन्या बहुत मतलब सयानी हो चुकी है, शादी से, जितनी उम्र में शादी वो लोग करते थे उससे ऊपर हो चुकी। तो रोने लगे कि मतलब कहीं भी रिश्ता लेके जाते हैं और ढूंढने जाते हैं, मिलता ही नहीं, फिटे नहीं हो रहा महाराज। अब हमको ये लग रहा कि इसका विवाह नहीं होगा। महाराज जी ने पूछा कि भाई आप कितने दिन से प्रयासरत हैं? बहुत दिन से प्रयास। लड़की धीरे धीरे सयानी हो रही है, तो आप हमारे ऊपर कृपा करिए। तो महाराज जी ने बताया कि मैं, उतनी समय भीड़ लगी थी, कोई कार्यक्रम था, तो उनको हटाने के लिए मात्र, लेकिन उसके मन में तो श्रद्धा थी महाराज जी के प्रति कि महाराज जी जो भी बताएंगे यथार्थ बताएंगे। अब देखिए श्रद्धा की बात, और महाराज जी ने उसको हटाने के भाव से अपने मुख से खुद ही कहा कि मैंने उसको हटाने के भाव से कहा कि जाओ हम लोग भगवान स्वामी महाराज की वो समाधि है उस पर 108 परिक्रमा लगाओ। उन्होंने कहा 4-5 परिक्रमा कहूंगा तो जल्दी लौट के फिर आ जाएगा मेरे पास। तो 108 राम बोले कि बिल्कुल राम सीताराम 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 आपके मुंह से बिल्कुल निकलना ही चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। आप 108 समाधि लगाओ, वो परिक्रमा लगाओ। वो दोनों पति पत्नी गए, श्री मलुकदास जी की जो समाधि बनी है उस पर वो परिक्रमा लगाने लगे। तो वो कहते हैं कि 40 से 45 परिक्रमा हुई। तो एक अनजान नंबर से उसके मोबाइल में मतलब फोन आने लगा, अभी की घटना है, और वो अनजान नंबर के कारण उसको काट दे कि अनजान नंबर है कोई मतलब। और वो आदमी लगातार लगाए, तो उसने फिर फोन उठाया, बड़े तेज से बोला कि भाई तुम कौन हो, परेशान करके रखे हो? तो उसने वहां से जो बोलने वाला था उसने कहा आपका ये अमुक नाम है? बोले हाँ नाम है। बोले आप ऐसे काम है हमको? तो बोले ठीक है, अभी मैं जैसे फ्री होता हूँ आपको लगाता हूँ। और 108 समाधि मतलब परिक्रमा उन्होंने लगाई। लगाने के बाद जब बाहर आए तब उन्होंने लगाया उस नंबर से, क्योंकि उस जो वहां से फोन लगाने वाला था उसने उस वैश्य का नाम लिया, तो उनको तो ये विश्वास हो गया कि मुझे ये जानता है। उन्होंने लगाया, बोले आप कौन? तब उन्होंने अपना परिचय दिया उस पार से। बोले आप मुझे जानते हैं, मेरे यहाँ धन धान्य की कोई कमी नहीं है, और मैंने सुना कि आपके यहाँ एक बालिका है, और हमको मतलब उसी तरह बालिका चाहिए जो वैष्णव धर्म को मानने वाला हो, ऐसा परिवार, और हमको धन संपत्ति कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा हाँ हम आपको जानते हैं, आप तो संपन्न हैं। तो बोले लड़की देख लीजिए। अरे बोले लड़की क्या देखना है, हम सब पता लगा के आपको फोन लगाए कि कहीं आप इसका रिश्ता कहीं कर ना दे। तो वो गया महाराज जी के पास, महाराज जी के चरणों में पड़ा, बोला कि आप तो 108 बोले थे, यहाँ 40 परिक्रमा में, 40 से 45 परिक्रमा में ही मेरी बेटी की शादी पक्की हो गई। महाराज जी ने कहा हो गया। तो श्रद्धा की बात है, उसको श्रद्धा थी महाराज जी में कि महाराज जी जो भी उपाय बताएंगे अचूक उपाय होगा। तो कहने का भाव ये है कि हमारे हिंदू संप्रदाय में ऐसे ऐसे संत हैं प्रातः स्मरणीय, आप उनका नाम ले लो, किसी का भी नाम ले लो, कम से कम आप जब सुबह जगते हैं तो 10-12 संतों का नाम लेके देखो, आप आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। जैसे श्री मलुकदास जी की जय, श्री भक्तमाली महाराज जी की जय, श्री पहाड़ी बाबा जी की जय, श्री मस्तराम बाबा जी की जय, श्री कील बाबा जी की जय, श्री शरीर बाबा जी की जय, श्री राम हर्षण दास महाराज जी की जय, है ना, कितने श्री टीला महाराज जी की जय। किसी महाराज जी का नाम लेते जाओ, ऐसे बना लो मतलब 10-12 संतों के नाम।
और चारपाई में बैठे बैठे आप लेना शुरू करो, है ना। तो आप देखोगे कि कुछ दिनों के बाद आपके अंदर भक्ति भावना भी जागृत होगी, आपका कल्याण भी होगा और आपके बिगड़ते जो काम है वो बनने लगेंगे ऑटोमेटिक। क्योंकि भगवान एक बार अपने नाम में देरी कर सकते हैं, वह भक्तों के नाम में देरी नहीं करते। तो इसलिए मेरा ये वीडियो का मतलब ये है कि जो हमारे भटके हुए हिंदू भाई हैं तो वो दूसरी जगह ना भटके, एक बार श्री सीताराम के चरण में या श्री राधे श्याम के चरणों में प्रेम करके, मतलब झूठे प्रेम करके देखे, अपने संतों को मान के देखे, अपने पुराणों पर आस्था रख के देखे, फिर देखे, है ना। तो इस भाव के साथ कि आप अपने संतों महात्माओं और वेदों पुराणों, अपने माँ बाप गुरु ब्राह्मण में श्रद्धा रखेंगे और आपका गौ ब्राह्मण गौ माता की सेवा करिए, सब कुछ यही है, इतनी श्रद्धा रख लीजिए, फिर आप देखिए तो आपका कल्याण होगा ही होगा। इसी आशा के साथ कि सभी का कल्याण हो। जय श्री सीताराम।